वेलकम टू विल्सन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं दो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि है MST CET और JEE। दोनों ही एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्री इन सेक्टर्स के लिए दी जाती है। मेडिकल के लिए ये दोनों एग्ज़ाम्स नहीं होती है। मेडिकल के लिए अलग से एक एग्ज़ाम है और नीट एग्ज़ाम, जिसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर एग्री में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास है दो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, MST CET और JEE। ज़्यादा करके बच्चों को जो है इन दो एग्ज़ाम्स में ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा करूँ, CET करूँ या JEE करूँ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले MST CET। MST CET ये जो एग्ज़ाम है ये एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। हर स्टेट की अपनी एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसी तरीके से महाराष्ट्र स्टेट की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका नाम है MST CET। ये जो एग्ज़ाम है इसके द्वारा बच्चे इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्री जैसे कॉलेजेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के बाद। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो है बच्चों के पास 11th 12th साइंस होना चाहिए। ये एग्ज़ाम जो है इसका पेपर एक ही होता है। जो एग्ज़ाम है एक ही एग्ज़ाम होती है, लेकिन इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये एक ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप है वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे फार्मेसी करना चाहते हैं या फिर एग्री की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए दूसरा वाला ग्रुप है जो कि है PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए है PCM, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 200 मार्क्स की होती है। और पेपर 1, अगर हम PCM ग्रुप की बात करें तो इसमें पेपर 1 होता है मैथ्स का और पेपर 2 होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। और अगर हम PCB ग्रुप की बात करें तो इसमें पेपर 1 होता है बायोलॉजी का और पेपर 2 होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों 100 मार्क्स के लिए और बायोलॉजी 100 मार्क्स के लिए, या फिर अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स 100 मार्क्स के लिए और फिज़िक्स और केमिस्ट्री 100 मार्क्स के लिए। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो है 90 मिनट्स दिया जाता है। हर एक पेपर को 90 मिनट्स दिया जाता है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। मैथ्स का पेपर सपोज़ 100 मार्क्स का है तो उसके लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री का जो 50-50 मार्क्स मीन्स टोटल 100 मार्क्स का पेपर है उसके लिए भी 90 मिनट्स जो है दिए जाएंगे। ये एक MCQ बेस्ड जो है एग्ज़ाम होती है। और इसमें जो है जो बच्चे ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनको महाराष्ट्र के बहुत ही अच्छे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। दोनों ऑप्शन होते हैं, चाहे PCB लो या PCM करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो PCB और PCM दोनों के लिए भी अप्लाई करते हैं, दोनों भी करते हैं। तो उस दिन आपके दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको। PCB का एक अलग से देना पड़ेगा, PCM का एक देना पड़ेगा। मीन्स मैथ्स का ग्रुप का एक एग्ज़ाम और बायोलॉजी के ग्रुप का एक एग्ज़ाम। मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप 2 बार दोगे एक दिन में ही। तो इस टाइप के जो है इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम से जो है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से आता है 20% क्वेश्चंस और 80% क्वेश्चंस आते हैं 12th स्टैंडर्ड में से। ठीक है। तो और ये जो एग्ज़ाम है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC बोर्ड के सिलेबस पे जो है बेस्ड होती है। और उसी में से जो है तो टेक्स्ट बुक जो होती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसी में से क्वेश्चन आते हैं बच्चों को। मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम मेडिकल वालों के लिए नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्री वाले बच्चों के लिए होती है। तो ये रहा सब कुछ MST CET के लिए। जो बच्चा CET करता है वो JEE उसको मुश्किल जाता है। हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी हम बात करेंगे JEE की। JEE एग्ज़ाम्स 2 पार्ट में होती है, JEE मेंस और JEE एडवांस। 2 एग्ज़ाम होते हैं इसके। और अगर कोई स्टूडेंट JEE मेंस और JEE एडवांस क्लियर कर लेता है तो उसे जो है एडमिशन मिल सकता है IIT में। और जो बच्चा सपोज़ JEE एडवांस क्लियर नहीं कर पाता है, सिर्फ JEE मेंस करता है, तो उसको एक ऑप्शन होता है NIT, जो कि IIT के बाद दूसरे नंबर पे जो इंस्टीट्यूट आता है इंडिया का सबसे बड़ा, उसमें उसको इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिल सकता है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 11th स्टैंडर्ड में से 45% जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 12th स्टैंडर्ड में से 55%। और ये जो सारी जो एग्ज़ाम है ये पूरी की पूरी NCERT बेस्ड होती है। NCERT के सिलेबस में से ही इसमें जो है तो क्वेश्चंस आते हैं। JEE एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है और MST CET एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जो बच्चे JEE एग्ज़ाम
क्लियर कर लेते हैं या फिर जेई के लिए तैयारी करते हैं या किसी कारण की वजह से वो जेई क्लियर नहीं कर पाते हैं, सो वो जो है एमएसटी सीईटी की भी तैयारी कर सकते हैं और वो आसानी से सीईटी दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस सिलेबस से जो है एसएससी बेस सिलेबस इजी होता है। लेकिन जो बच्चे सीईटी की तैयारी करते हैं उनके लिए जेई जो है देना मुश्किल जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में, सीईटी और जेईई, इनमें क्या फ़र्क होता है।